नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ वापस से लाइट एंड बी बियॉन्ड पर। आज बात करते हैं कुछ योग के विषय में। मैं ये नहीं कह रही कि आप योग करिए कि नहीं करिए। आज हम थोड़ा-सा लाइफ़स्टाइल के बारे में बात करते हैं। दोस्तों लाइफ़स्टाइल क्या? लाइफ़स्टाइल का मतलब ये है कि आजकल हम खुद को इतना मॉडर्नाइज़ करने लग गए हैं कि हम छोटी-छोटी चीज़ों में दवाइयाँ खा लेते हैं। मैं यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि दवाई के बिना आपका काम चलने वाला है, क्योंकि दवाई तो नेक्स्ट टू गॉड, मैं कई बारी बोलती हूँ, डॉक्टर्स और दवाइयाँ नेक्स्ट टू गॉड होती हैं, लाइफ सेविंग होती हैं। पर दोस्तों यहाँ पर उसका मतलब ये नहीं है कि आपको छोटी-छोटी चीज़ों में अगर दवाई से जल्दी रिलीफ मिल रहा है तो वो किसी चीज़ का सॉल्यूशन है। ये बात तो डॉक्टर्स भी कहते हैं। मेरे डॉक्टर मुझे हमेशा बोलते हैं कि मैं आपको दवाई तो दे रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये मत समझिए कि ये सॉल्यूशन है। वो मुझे खुद बोलते हैं कि आपको योग भी करना पड़ेगा, आपने एक्सरसाइज़ भी करनी पड़ेगी, मेडिटेशन करनी पड़ेगी। खुश रहिए, पड़ेगी का मतलब ये नहीं है कि हम किसी चीज़ को ज़बरदस्ती कर रहे हैं। अगर ये चीज़ें भी हम अपने लाइफ़स्टाइल में, जो हमारा मॉडर्न लाइफ़स्टाइल चल रहा है, उसके साथ में अगर हम इन सब चीज़ों को भी लाइफ़ में लेकर आते हैं, तो हम अपनी लाइफ़ को बहुत अच्छे से हेल्दी तरीके से जी पाएँगे। दोस्तों, मैं कभी भी यहाँ पर ये नहीं बोलती हूँ कि हम अपनी उम्र बढ़ा लेंगे या हमारी उम्र बढ़ जाएगी। देखिए, जो परमेश्वर ने हमारी उम्र, हमारा आयुष दिया है, वो तो होगा ही। लेकिन क्यों ना जो हमारी उम्र है, जितना हम जी रहे हैं, उसको हैप्पीली जिएँ, हेल्दी लाइफ़स्टाइल करके जिएँ। अब लाइफ़स्टाइल का मतलब ये तो है नहीं कि मैं घूमना-फिरना बंद कर दूँ, मैं कुछ खाना-पीना बंद कर दूँ। ये हो सकता है कि टेस्ट तो हम हर चीज़ का ले लें, लेकिन हेल्थ के लिए ले लें। बहुत सारे वीगन डाइट्स आ रहे हैं, बहुत सारे हेल्दी डाइट्स आ रहे हैं, उसमें थैंक्स टू डायटीशियन कम्युनिटी जो बहुत हेल्दी डाइट हमें देते हैं, खान-पान हमारा सुधारते हैं। नेचुरोपैथी आप डाइट ले सकते हो, आयुर्वेदा डाइट ले सकते हो, आप अपने डायटीशियन से कंसल्ट कर सकते हो। डाइट एक बहुत बड़ा पार्ट है दोस्तों लाइफ को ठीक रखने के लिए, क्योंकि जो हमारे मुंह से चीज़ हमारे शरीर में उतर रही है, हमारी वेन्स में, हमारी नसों नाड़ियों में उतर रही है, हमारे पेट में उतर रही है, जो हमें न्यूट्रिशन दे रही है, तो वो न्यूट्रिशियस फूड लेना बहुत ज़रूरी है। फिर हम आते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो खाना गया, उसको कैसे हम पचाएँ, उसको कैसे हम डिज़ॉल्व करें। तो कैसे करेंगे? वॉक कर सकते हैं, आस-पास पार्क में जा सकते हैं, अपने लोकेलिटी में वॉक कर सकते हैं, एक्सरसाइज़ कर सकते हैं। और ये एक्सरसाइज़ आपकी लाइफ़ में, आपकी लाइफ़स्टाइल में कैसे आपको हेल्प करती है। अब बात करते हैं, जैसे किसी को एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा हो रही है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है और ये लाइफ़स्टाइल ही है, क्योंकि स्ट्रेस हर चीज़ से आ रहा है। अगर फीमेल्स हैं, बड़ी हैं, जिनके बच्चे हैं, तो बच्चों से रिलेटेड आ रहा है। हम ऑफ़िस जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो जॉब से रिलेटेड आ रहा है। घर के काम कर रहे हैं, तो किचन से रिलेटेड, फैमिली से बहुत सारी चीज़ें हैं, जिनसे स्ट्रेस आता है। ये लाइफ है, यहाँ पर ये सब चीज़ें आएँगी, लेकिन इनको कैसे ठीक किया जा सकता है? खुश रहना है स्ट्रेस में भी, वो है, वो लाइफ में है, काम हमें करना ही है, ऑफ़िस हमें जाना ही है, बच्चे हमारे बड़े होंगे, वो सब करना है, लेकिन खुश भी रहना है, अपने लिए भी जीना है। और अपने लिए जीने के लिए खूब सारा टाइम पर पानी पीजिए, हेल्दी फूड खाइए, हो सके तो बाहर निकल जाइए। और क्या करना है? कुछ देर बैठिए, मेडिटेशंस कीजिए। अब मेडिटेशन नहीं कर पा रहे क्योंकि मुश्किल है, कैसे करें, क्यों करें? हमारे एपिसोड देखते रहिए, समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद में क्या करना है? प्राणायाम सेशन लीजिए। आपके आसपास योगा टीचर्स होंगे, योग गुरुज़ होंगे, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। कुछ प्राणायाम कीजिए, कुछ हल्की यौगिक क्रियाएँ कीजिए। ज़रूरी नहीं है बहुत हाई स्ट्रेचिंग करनी है या बहुत हाई लेवल के आसना करने हैं। हल्के आसन से भी आप अपने आप को रिलीफ दे पाओगे। और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप जो मेडिसिन ले रहे हो एंग्ज़ायटी की, स्ट्रेस की, आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए। जैसे-जैसे आपके डायग्नोज़ ठीक होते चले जाएँगे, पर होगा तभी जब आप करेंगे। जब आप करेंगे, योगा करेंगे, प्राणायाम करेंगे, कुछ अपनी बॉडी को देंगे, तो आप ठीक होते चले जाएँगे। आपका डॉक्टर ऑटोमैटिकली आपकी मेडिसिन्स को कम कर देंगे
और देखिएगा वो दिन भी आएगा जब आपकी मेडिसिन पूरी तरीके से खत्म हो चुकी होगी। लेकिन रेगुलर रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, अपने आप को जीने की इच्छा देनी पड़ेगी। दोस्तों, नंबर 2 जिसमें हम लाइफस्टाइल डिजीज को कवर करते हैं। जहाँ पे हमने स्ट्रेस की बात ली थी वो भी लाइफस्टाइल को लिया था, लेकिन वहाँ पर अलग तरीके से लिया था। अब लाइफस्टाइल डिजीज कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज हो गई, बीपी हो गया, ओबेसिटी हो गई। ये क्यों हुआ? क्योंकि जो हमारा नंबर 1 आया था, स्ट्रेस आया था, उसको हमने इतना ज़्यादा अपने ऊपर ले लिया, इतना ज़्यादा अपने अंदर उतार लिया कि उसकी वजह से जब हमने योग नहीं किया, मेडिटेशन नहीं की या टाइम पे दवाइयाँ नहीं ली, हेल्दी फूड नहीं खाया, तो उस वजह से हमारे अंदर, किसी भी बॉडी के अंदर शुगर लेवल इंक्रीज होने लगता है, बीपी इंक्रीज होने लगता है और उसकी हम दवाइयाँ लेना शुरू करते हैं। अब होता क्या है, जब बीपी की प्रॉब्लम आती है या शुगर इंसुलिन लेवल की प्रॉब्लम आती है, तो जब वो हाई होती है ना, तभी वो डायग्नोज होता है। ज़्यादातर केसेस में लो लेवल पर वो नज़र ही नहीं आता, समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। लेकिन जब वो बढ़ जाता है ना, तभी वो डायग्नोज में हम उसको देख पाते हैं। अब उस वक़्त क्या होता है, डॉक्टर के पास तो हमें जाना ही पड़ेगा क्योंकि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। दवाई लेंगे, दवाई के साथ-साथ से अगेन मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप कुछ पर्टिकुलर आसना से शुरू करके लॉन्ग टर्म में अपनी लाइफ को, योग को अपनी लाइफ में उतार लें, तो आप बहुत ठीक हो जाएँगे। मैंने ऐसा भी देखा है मेरे स्टूडेंट्स के साथ में कि उनकी शुगर जो है बिल्कुल इतनी हाई थी, 350 400 तक भी थी, और वो योग सालों से कर रहे हैं। आज एक दिन में ऐसा कुछ नहीं जादू हो रहा है कि आप एक दिन में कम कर लें, तो सालों से कर रहे हैं और आज वो बॉर्डर लेवल पर भी हैं और कुछ नॉर्मल भी हो चुके हैं। उनकी मेडिसिन कईयों की तो बंद हो चुकी है और कईयों की मेडिसिन बहुत कम रह गई है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, बीपी की मेडिसिन जो होती है वो आप उसकी जो इंटेंसिटी होती है या पावर होती है उसको कम कर सकते हो, पूरी तरीके से कई बार नहीं छूट पाती है। लेकिन लॉन्ग टर्म में जब आपका बीपी बिल्कुल ठीक चल रहा है, डॉक्टर की सलाह लेकर आप मेडिसिन को छोड़ भी सकते हो। अगेन दोस्तों, एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी, हम बहुत सारी चीज़ों में खर्चा करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों में पैसा स्पेंड करते हैं, तो अपने शरीर के लिए हम पैसा क्यों देखते हैं, हम पैसा क्यों नहीं खर्च कर पाते? क्या हम अपने मंथली स्पेंड में एक ये स्पेंड ऐड नहीं कर सकते? अब दोस्तों होता क्या है, अब लाइफस्टाइल डिजीज भी आ गई, स्ट्रेस भी आ गया, और इन सब चीज़ों का प्रॉब्लम क्या होती है, आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं पेन होने शुरू होते हैं। क्योंकि जो मैंने आपको बोला कि आपका रूट चक्रा डिसबैलेंस हो जाता है, रूट चक्रा डिसबैलेंस होगा तो आपकी बॉडी कहीं ना कहीं डिसबैलेंस होनी शुरू होगी। उससे क्या होगा, हो तो आपकी कमर में दर्द रहा है, लेकिन वो आया किससे? आपके स्ट्रेस से। हो आपके कंधों में दर्द रहा है, वो आया किससे? हो सकता है आपके बीपी से आया हो सकता है आपके हाई शुगर लेवल से आया हो, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में आ गई। जब आप प्राणायाम करोगे और कुछ स्ट्रेचिंग करना शुरू करोगे, तो ये जितने साइड इफ़ेक्ट हैं, ये सब चीज़ें धीरे-धीरे कब वैनिश हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं तो हमेशा बोलती हूँ, योग से ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें तो ऐसे गायब हो जाती है जैसे हमें पता ही नहीं चलता कभी हमारे अंदर थी भी। इसके अंदर मैं माइग्रेन को भी लेके आऊँगी। समटाइम हम क्या बोलते हैं, माइग्रेन जो है वो लाइलाज बीमारी है, लेकिन मैंने दोस्तों अपने ऊपर इस चीज़ पे काम किया था। मुझे माइग्रेन था, मैंने रेगुलर बहुत सालों तक, आज तो मैं योग सिखाती हूँ, लेकिन जब मैं अपने लर्निंग फ़ेज़ में थी, लर्न तो हम आज भी कर रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग के अर्ली लर्निंग फ़ेज़ में थी, तो मुझे माइग्रेन था और मैं रेगुलर क्लासेस में जब जाती थी, तो मैं प्राणायाम, अपनी स्ट्रेचिंग्स बहुत अच्छे से जब शुरू किया मैंने करना, तो बहुत हद तक मैंने माइग्रेन पर काबू पाया, अपने माइग्रेन को ख़त्म किया। और बिलीव मी, आज तो बहुत कम ही, बहुत ज़्यादा कहीं मैं बिज़ी हूँ, कुछ काम होता है तो होता है, अदरवाइज़ तो माइग्रेन जैसी कोई चीज़ है नहीं मेरी लाइफ में। और जो छोटे-छोटे जो पेन होते हैं, वो धीरे-धीरे आप खुद ब खुद जब खुश रहेंगे, प्राणायाम करेंगे, योग करेंगे, स्ट्रेचिंग्स करेंगे, आसन को अच्छे से लगा पाएँगे,
तो पूरी तरीके से ही ठीक हो चले जाएंगे। तो योग कीजिए, योग निद्रा कीजिए, जिससे गहरी नींद आ सके, आप खुश रह सकें, बॉडी को हेल्दी रख पाएंगे। तो ये था हमारा आज का एपिसोड लाइट एंड बी बियॉन्ड के साथ। बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए।